हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन है गेट 2000 के एग्जाम में से 2 मार्क्स के लिए। एक्चुअली इस क्वेश्चन को उन्होंने बहुत आसान रखा है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक बहुत मुश्किल तो नहीं बट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता था। ओके, बट ये क्वेश्चन आसान है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लीमेंट द गिवन के मैप। ये के मैप है, ये 4 ऑप्शंस हैं। आपने बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा इस के मैप को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। सबसे पहले के मैप को ही मिनिमाइज करते हैं। तो एक ग्रुप ये बनेगा और एक ग्रुप ये बनेगा। ओके, देखो इन चारों का ग्रुप बनेगा, ये तो क्लियर है बिकॉज इस वन को इंक्लूड करने का यही मेथड है। अब बचे ये दो, इनका ग्रुप 2 का भी बन सकता था और 4 का भी बन सकता था, बट हम हमेशा बड़ा ग्रुप प्रेफर करते हैं। ओके, तो ये रही ग्रुपिंग इस के मैप के लिए। लेट्स ट्राई टू राइट डाउन द मिनिमल एसओपी। तो मिनिमल एसओपी अगर आप देखो तो वो आएगा एक्स वाई। एक्स वाई कैसे आया? इस प्राइम इम्प्लीकेंट के लिए एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों वैल्यूज हैं भी 1 1, यानी कि ये मिनिमल आएगा एक्स वाई प्लस। अब इसकी बात करें तो इसके लिए आप देख सकते हो W की वैल्यू सेम है। इन चारों के लिए W की वैल्यू है 1 1 और Y की वैल्यू भी है 1 1, तो वो आएगा W Y। ओके, एक्स वाई प्लस WY। यहां से आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी सेम है, तो ऑप्शन बी इस के मैप को इंप्लीमेंट कर रहा है। ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता, दिस वन इज रिजेक्टेड। ओके, यहां से अगर आप y कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा W प्लस एक्स। ओके, ऑप्शन ए भी सेम ही है। ओके, ये दोनों एक्चुअली इक्विवेलेंट हैं, तो ऑप्शन ए भी इसी के मैप को इंप्लीमेंट कर रहा है, बट ये आंसर नहीं हो सकता। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है W प्लस एक्स इंटू W बार प्लस वाई इंटू एक्स बार प्लस वाई। ओके, तो ये POS फॉर्म में है। हम चाहें तो यहीं से के मैप भरने की कोशिश कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि ये इक्वल है या नहीं, बट यहां से हम इसे पहले एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज एसओपी फॉर्म को सॉल्व करना आसान होता है। तो W इंटू डब्ल्यू बार होगा 0, W इंटू वाई होगा WY। सो लेट मी फिल दिस एंटायर, लेट मी जस्ट परफॉर्म दीज कैलकुलेशंस एंड आई विल स्पीड अप द वीडियो। तो जब आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करोगे आपको ये मिलेगा। ओके, यहां पे आप देखो एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू डब्ल्यू बार, तो एब्जॉर्प्शन लॉ से ये टर्म डिलीट हो जाएगी। सिमिलरली डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू वाई इंटू एक्स बार, ये टर्म भी डिलीट हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है? एब्जॉर्प्शन लॉ सेज ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी में हम ए बी को डिलीट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास ए प्लस ए बी है तो ए के ही इक्वल होगा। ओके, दिस इज एब्जॉर्प्शन लॉ। यही लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई किया है 2 बार। तो यानी कि इसे सॉल्व करने पे आपको मिला डब्ल्यू वाई प्लस एक्स वाई, यानी कि ये भी ऑप्शन बी के ही इक्वल है। ये तीनों ऑप्शन सेम ही हैं। ओके, तो ये भी इस के मैप को इंप्लीमेंट कर रहा है, तीनों इसी के मैप को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंप्लीमेंट, तो वो नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि ये तीनों तो कर रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले के मैप के लिए मिनिमल POS ढूंढते हैं। मिनिमल एसओपी ये रहा, ये वाला जो मैंने ब्लैक में हाईलाइट किया है अभी। अब ढूंढते हैं इसका मिनिमल POS। मिनिमल POS के लिए हमें जीरोस को ग्रुप करना है, तो यहां से शुरू करते हैं। इस जीरो को ग्रुप करने का एक मेथड तो यह है आप 2 का ग्रुप बना दो ऐसे या ऐसे। ओके, बट हम हमेशा बड़े ग्रुप्स को प्रेफर करते हैं, यानी कि 4 का ग्रुप बनाना सही रहेगा। ओके, क्योंकि 4 का ग्रुप यहाँ पे पॉसिबल है। अब इन चारों का ग्रुप भी बन सकता है, बट मैंने आपको बताया हम बड़े ग्रुप्स प्रेफर करते हैं, तो 8 का ग्रुप क्यों नहीं।
जब यहाँ पे 8 का ग्रुप बन सकता है तो हम 8 का ग्रुप ही कंसिडर करेंगे। ओके, यही दो ग्रुप्स बनेंगे। अब देखो, इस ग्रुप के लिए आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगी वो होगी W। देखो, इन चारों के लिए W की वैल्यू है 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इन चारों में W की वैल्यू 0 है, तो वो होगा W प्लस X की वैल्यू भी 0 है, W प्लस X। ओके, अब इन 8 की बात करते हैं। इन सब के लिए आपको दिख रहा है Y की वैल्यू 0 है, और कोई भी वेरिएबल की वैल्यू इन 8 के लिए सेम नहीं है। सिर्फ Y की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे 0 है, तो ये होगा इंटू Y, यानी कि यही वाला ऑप्शन ए। ओके, W प्लस एक्स इंटू वाई। ओके, तो ये जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है ये है इसका मिनिमल पीओएस। अब एक चीज आप नोट करो, ये क्वेश्चन को उन्होंने काफी आसान रखा, इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट किया जा सकता था इन डोंट केयर्स को यूटिलाइज करके। एक्चुअली यहाँ पे डोंट केयर्स का उन्होंने कोई खास फायदा नहीं उठाया। देखो, जब हम एसओपी ढूंढ रहे हैं तो इन सभी डोंट केयर्स को हमने 0 माना और किसी को भी इन वंस के ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया, यानी कि पहली बारी हमने डोंट केयर्स को 0 माना। अब दूसरी बारी जब हमने ये ब्लू मार्कर यूज किया और जीरोस के ग्रुप्स बनाए, यानी कि पीओएस के लिए, उस केस में भी हमने इन्हें 0 ही माना। हमने इसे 0 माना और जीरोस के ग्रुप में इंक्लूड कर लिया। इन दोनों को भी 0 माना और जीरोस के ग्रुप में इंक्लूड कर लिया। ओके, देखो, ये डोंट केयर्स काइंड ऑफ फिक्स हो गए कि हम इन्हें दोनों केसेस में 0 ही मान रहे हैं, एसओपी और पीओएस के केस में, यानी कि ये मिनिमल एसओपी और मिनिमल पीओएस सेम ही फंक्शन आएंगे। ओके, और हमने अभी देखा कि ये दोनों इक्विवेलेंट ही हैं। ये ए और बी की बात कर रहा हूँ, ये मिनिमल पीओएस है, ये एसओपी है, और ये सेम ही आएंगे क्योंकि हम दोनों केसेस में डोंट केयर्स को 0 मान रहे हैं। बट अगर वो डोंट केयर को कुछ इस तरह रखते कि किसी केस में तो डोंट केयर 0 माना जाएगा और किसी केस में 1 माना जाएगा, जैसे मान लो यहां पे भी एक डोंट केयर होता ऐसे, तो जब हम वंस के ग्रुप बनाते तो डायरेक्ट 8 का ग्रुप बनता, तो इन दोनों को हम 1 मानते। ओके, और जब हम जीरोस के ग्रुप्स बनाते तो ऐसा ग्रुप बनता, तो इन दोनों को हम 0 मानते, यानी कि मिनिमल पीओएस और एसओपी अलग अलग फंक्शंस आते। ओके, उस केस में चारों ऑप्शंस में वो अलग अलग फंक्शंस दे सकते थे और इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर सकते थे। आपको लगता शायद कि ये फंक्शन ही अलग अलग हैं, तो इनमें से कोई एक इक्विवेलेंट नहीं होगा। ओके, तो आप मेथड ऑफ रिजेक्शन यूज करके शायद गलत आंसर टिक कराते। ओके, एनीवेज एक और पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, वो है ये ऑप्शन सी के बारे में। ऑप्शन सी इसे इंप्लीमेंट कर रहा है, दैट्स क्लियर, बट ये भी पीओएस है और ये भी पीओएस। एक्चुअली मुझे यहाँ पे टिक नहीं करना चाहिए, तो ये मार्किंग यूज करते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों आपको दिख रहे हैं कि पीओएस फॉर्म्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, बट ये मिनिमल है, ये मिनिमल नहीं है। ओके, ये जो है ये मिनिमल पीओएस है, यानी कि जो के मैप सॉल्व करने पे आपको मिलेगा, बट ये मिनिमल नहीं है। इसके लिए अगर आप के मैप भरने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा ही के मैप मिलेगा। ओके, यानी कि ये इसे इंप्लीमेंट तो करेगा बट मिनिमल नहीं है। अगर आप के मैप से इसे डिराइव करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है, इसी के मैप से इसे डिराइव करने की कोशिश करते हैं। मैं ये रेड कलर यूज कर रहा हूं। ओके, अब ध्यान ये रखना है कि जो ग्रुप्स आपने बनाने हैं वो ग्रुप्स ऐसे बनाओ कि मिनिमल ना मिले। ओके, जनरली हम मिनिमल ढूंढना चाहते हैं के मैप से, बट अब हमें ग्रुपिंग ऐसी करनी है कि हम यहां तक पहुंचना चाहते हैं, मिनिमल नहीं चाहिए, ये ऑप्शन सी चाहिए। तो W प्लस एक्स के लिए देखो यही ग्रुप बन जाएगा इन चारों का, लाइक दिस। ओके, W0 X0, या ये सही है। अब W बार प्लस वाई, अगला ये रहा W बार प्लस वाई और X बार प्लस वाई, तो इनके लिए जो ग्रुप्स बनेंगे इन दोनों के लिए, एक ग्रुप तो यही होगा, ये वाला। ओके, ये होगा Y प्लस X बार,
यानी कि एक्स बार प्लस वाई के लिए ये चारों का ग्रुप बनेगा। बट देखो जब हम एक्चुअली के मैप को मिनिमाइज करना चाहते हैं तब ये ग्रुप अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये एक बड़े ग्रुप का पार्ट है, ये इस ग्रुप का पार्ट है। ओके, बट हमें मिनिमल चाहिए नहीं, इसीलिए मैं ये ग्रुप कंसिडर कर रहा हूं। सेकंड ग्रुप जो इस टर्म के लिए होगा वो आप देख सकते हो, वो है ये वाला, लाइक दिस। ओके, तो इसे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे आपको ऑप्शन सी मिलेगा। तो एक्चुअली ये तीनों ही इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं गिवन के मैप को, और आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ओके,